हेलो डियर स्टूडेंट, मैं प्रकाश अठिया एक बार फिर से जेपी सर मैथ्स गुरु चैनल के साथ कक्षा 11th सांख्यिकी का एक प्रश्न लेकर आया हूं। क्वेश्चन में लिखा है आंकड़ों के लिए माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। और यहां पर आंकड़े हमें दिए हुए हैं 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13 और 17। तो इसको जब हम हल करेंगे, जो यहाँ पर पंक्ति के रूप में आंकड़े दिए हुए हैं, सबसे पहले हम उनको कॉलम के रूप में लिखेंगे, अर्थात यहाँ पर इनको खड़े में लिख लेंगे। और उसके पश्चात हमें जो निकालना है माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन, उसका जो फार्मूला होता है वो यहाँ पे होता है एम डी बराबर होता है सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार। इसका मॉड होता है और अपान में होता है एन। तो यहाँ पर इस वाले फार्मूले में हमें मान रखना है और हम माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन निकाल सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले, चूँकि हम जानते हैं एक्स माइनस एक्स बार का मॉड जो होता है वो बराबर होता है हमारा डी के। काय के बराबर होता है? डी के। यहाँ पर जो एक्स बार है, एक्स बार, अगर हमें डी की वैल्यू चाहिए है तो एक्स में से एक्स बार को घटाना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे होता है, इसको डी आई भी बोल सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। यहाँ इसको एक्स वन भी बोल सकते हैं, ये लिखा है x1 माइनस एक्स बार। तो यहाँ पर हमने कक्षा 10वीं में पढ़ा है माध्य का जो फार्मूला होता है एक्स बार बराबर वो होता है सिग्मा एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ को हम सिग्मा एक्स आई अपॉन एन भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं? एन, अर्थात पदों की संख्या। तो हमें डी आई निकालने के लिए इधर एक्स की वैल्यू तो हमें पता है, लेकिन हमें एक्स बार की वैल्यू पता नहीं है, इसलिए हमें एक्स बार निकालना पड़ेगा। तो हम इनका टोटल करेंगे पहले, इन सभी पदों का जो सिग्मा एक्स आई होता है, पदों का टोटल पदों का योग करना है। तो हम इसको जोड़ेंगे। यहाँ पर 7 और 4 हमारा हो जाएगा 11, 11 और 8 हो जाएगा हमारा 19, 19 और 9 हो जाएगा 28, 28 में 10 जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा 38, 38 में जब हम 12 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 50, 50 में जब हम यहाँ पर 13 और जोड़ देंगे 63, और 63 में जब 17 जोड़ेंगे तो ये 80 हो जाएगा टोटल। अर्थात ये हमारा सिग्मा एक्स आई या सिग्मा एक्स निकल के आ गया 80। टोटल पद कितने हैं? अब पदों को गिनेंगे। एन की वैल्यू चाहिए है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो यहाँ पर जो एक्स बार निकल के आएगा वो निकल के आएगा सिग्मा एक्स आई। एक्स आई कितना निकला? 80, और अपॉन बटे में एन, पदों की संख्या कितनी है? 8। अब हम इसको कट करेंगे तो ये हमारा 10 बार कट हो जाएगा, 8 धाम 80। अब हमें सिग्मा एक्स बार का मान पता चल गया इस वाले फार्मूले में। तो यहाँ पर हम मान रखेंगे। यहाँ पर जब हम मान रखेंगे, एक चीज़ मैं और बता दूँ, कोई भी संख्या यदि मोड के अंदर होती है, मान लीजिए ये √3 मोड के अंदर है, जब ये मोड में से निकलते हैं तो जो मोड होता है वो ऋणात्मक संख्या को भी धनात्मक कर देता है, और धनात्मक तो वैसे ही धनात्मक होती है। तो यहाँ पर कन्फ्यूज होने की आवश्यकता नहीं। बहुत से बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। जब कोई संख्या भले वो ऋणात्मक हो, लेकिन यदि मोड लगा हो तो वो मोड से निकलकर धनात्मक हो जाती है। तो यहाँ हम निकालेंगे, डी आई निकालेंगे एक्स माइनस एक्स बार। एक्स बार का हमें वैल्यू पता चल गया है, ये हमारा एक्स बार का वैल्यू 10 निकल के आया है। तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू रखेंगे हम
हमने रखा यहाँ x का वैल्यू 4 और x बार का वैल्यू 10। अब हम 10 में से 4 को घटा देंगे, माइनस की 6 निकल के आएंगी। चूँकि इधर मोड लगा है तो अभी मैंने क्या बताया, माइनस की संख्या जब मोड से निकलती तो वो प्लस की हो जाती है। माइनस के 6 आएंगे, लेकिन जब इनका हम मोड लेंगे तो ये प्लस के 6 हो जाएंगी। फिर यहाँ फिर से करेंगे 7 माइनस 10, माइनस के 3 निकल के आए, मोड लगा है तो मोड को हटाया तो ये प्लस के 3 हो गए। और यहाँ 8 माइनस 10, प्लस के 2 आ जाएंगी। यहाँ पर 9 माइनस 10, यहाँ पे हमारा कितना निकल के आ जाएगा, ये हमारा 1 निकल के आ जाएगा। और यहाँ 10 में से 10 जाएंगे तो इधर ये 0 आ जाएगा। उसके बाद 12 में से 10 को फिर घटाएंगे तो ये 2 आ जाएंगी। और 13 में से 10 को घटाया तो इधर 3 आ गया। और यहाँ लास्ट में 17 में से 10 को घटाया ये 7 आ गया। अब हमें क्या करना है, इन सब को जोड़ना है। इन सब को जब हम जोड़ेंगे तो 6 और 3 9 हो जाएंगी, 9 और 2 11 और 1 12, 12 और 2 14 और 7 और 3 10, मतलब 24। टोटल कितना निकल के आ गया, 24 निकल के आ गया। क्या निकला, सिग्मा डी आई निकला या सिग्मा डी निकला है। कुछ नहीं करना है, अब हमें इस वाले फार्मूले में मान रखना है। इस वाले फार्मूले में हम मान रखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे फार्मूला एम डी बराबर क्या होता है, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार मोड अपॉन में होता है एन। तो चूंकि यहाँ पर हमें इसके बराबर में हम x माइनस एक्स बार के बराबर में क्या लिख सकते हैं, सिग्मा डी आई लिख सकते हैं। और अपॉन में n, क्योंकि ये d निकल के आ रहा ना, तो यहाँ पर सिग्मा डी आई की वैल्यू रखेंगे। सिग्मा डी आई की वैल्यू जो हमें मिली है 24 और n पदों की संख्या कितनी है 8। अब इसको हम कट कर देंगे, 8 तिया 24, तो जो हमारा एम डी निकल के आएगा वो 3 आएगा और यही हमारा आंसर होगा। इस प्रकार से हमने बड़े ही आसान तरीके से आपको यहाँ पर माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन निकाल के बताया है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल जेपी सर मैथ्स गुरु को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निवेदन करूँगा, इसी प्रकार के प्रश्नों का हल प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।